नमस्कार। बहुत सारी खुशी हो, बहुत तनाव हो, दुख हो, ऐसी स्थितियों में हमें नींद नहीं आती और उस नींद की वजह से हम पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं। देखिए, नींद एक ऐसी प्रक्रिया है, आपने कभी विचार नहीं किया होगा। नींद एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑटोमेटिक आती है, अपने आप आती है, हमारे लाने से नहीं आती है। अगर आपने रात को सोते समय नींद पर ध्यान दे दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो नींद नहीं आएगी। आप उसको छोड़ दीजिए। अगर नींद लेनी है तो तकिए पर, पिलो पर सिर रखा और विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। आप उनमें इन्वॉल्व मत होइए। अगर विचारों के अंदर घुसना शुरू कर दिया आपने तो आप सो नहीं पाएंगे। आपने सोचा मैं गाड़ी लाऊंगा और उस गाड़ी में बैठ के सफ़र शुरू कर दिया तो पूरी रात घूमते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। अगर आपने सोचा कि मैं एक बड़ा मकान बनाऊंगा, आप उस मकान की टेरिस पर घूमते ही रहेंगे, नींद नहीं आएगी। आप दूर खड़े होकर देखते रहिए, मकान बन गया, मकान बन रहा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं, अपने आप ही हो रहा है जो हो रहा है। आप अलग होकर देखते रहिए। ये अलग कब होगा? ये अलग आप जब अपनी चेतना को महसूस करेंगे तब होगा। और ये चेतना को महसूस कब करेंगे? जब आप अंदर के तनाव से दूर होंगे और अपने आप को तटस्थ करेंगे। तटस्थ कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको श्वासों का एक प्रयोग बताया था। लंबी गहरी श्वास लेना, छोड़ना। और सबसे अच्छा ऊपर चढ़ाई पर, यानी नींद की चढ़ाई पर चढ़ने का रास्ता जो है वो श्वास है। किसी भी चीज़ को छोड़कर आपको अगर एक रास्ता पकड़ना है तो श्वास को पकड़ लीजिए, वो अपने आप आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। ऐसे ही नींद आते समय अगर आपको नहीं आ रही है, सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे सेनाओं में कई देशों की सेनाएं हैं, वो अपने सैनिकों को नींद देने के लिए कुछ उपाय करते हैं। जैसे उनको एक प्रैक्टिस करवाई जाती है कि रात को सोते समय आप लेट गए, लेटने के बाद आप ध्यान करें कि पूरा कमरा जो है, रूम जो है वो अंधकार यानी अंधेरे में है। उसमें सामने एक ब्लैक बोर्ड है जो कि वाइट कलर का है। उस ब्लैक बोर्ड के पास एक मार्कर रखा हुआ है जो ब्लैक कलर का है। उस मार्कर से आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा ए और उसके बाद में उस ए को आपने मिटा दिया। उसके बाद में आपने लिखा बी और फिर उसको आपने मिटा दिया। फिर आपने लिखा सी, फिर उसको मिटा दिया। फिर लिखा डी, फिर उसको मिटा दिया। ऐसा करते करते आप पूरी जो अल्फ़ाबेट है वो लिखेंगे और उसके बाद रिटर्न फिर ए से शुरू होंगे। बीच में कहीं भी आपको नींद आ जाएगी। ये एक उपाय। दूसरा उपाय, हमारे बुज़ुर्ग जब बच्चे थे, हम कहते थे हमें नींद नहीं आ रही, तो बुज़ुर्ग कहते थे उल्टी गिनती शुरू करो। उल्टी गिनती एक ऐसा प्रयास है जिसमें आप सब बातों से दूर हो जाते हैं। आप इस गिनती को गिनते गिनते उल्टी चलती है तो आप उसके ऊपर कॉन्शियस हो जाते हैं और ऐसा होते होते आप थक जाते हैं और आपको नींद आ जाती है। आप कैसे गिनते हैं? हिंदी में गिनेंगे तो 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85। लेकिन आजकल के बच्चों को तो ये 86, 87 तो पता ही नहीं। तो वो तो गिनेंगे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, ऐसे चलते जाएंगे। ये गिनती मैंने मेरे जीवन का अनुभव देखा है वो कि 100 गिनती उल्टी होती ही नहीं है। हम लास्ट के 1 तक पहुंचते इतने तक नींद आ जाती है, क्योंकि हम तटस्थ हो जाते हैं, हम उस गिनती की तरफ लग जाते हैं और जो विचार हमारे दिमाग में चल रहा था वो विचार ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही ये करते करते भी आप अगर तकिए पे सो रहे हैं तो आप इस तरीके से सोइए जैसे सामने एक सिनेमा हॉल चल रहा है और जो भी विचार जा रहे हैं वो सिनेमा हॉल में एक फ़िल्म की तरह चल रहे हैं। वो फिल्म जो है वो आपको नींद दिलाएगी। आप अपने विचारों को उस फिल्म के अंदर लीजिए और डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास लेते रहिए, सबसे ज़्यादा धीमी गति से। हाँ, अगर आपको नींद चाहिए तो आप श्वास को एकदम धीमा कर दीजिए, जितना धीमा कर सकते, जितना धीमा, यानी श्वास को
एकदम अधिकतम धीमा, आपको पता भी नहीं चले मैं श्वास ले रहा हूँ, इतना धीमा श्वास करेंगे और आप उस श्वास की गिनती 51 बार कर लीजिए, आप देखेंगे आपको नींद 100% आएगी। ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं जिसकी वजह से नींद आ जाती है। कई बार छोटे बच्चे भी कहते हैं, कई बार बड़े बुजुर्गों को भी नहीं आती, तो ये क्रिया करेंगे तो ज़रूर नींद आएगी। बाकी सब खेल है खान पान का, शरीर की थकान का और मन की खुशियों का, मन के तनाव का। अच्छी नींद आने के लिए हमें अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए और रात को सोने से आधा घंटा पहले एक किताब, एक पुस्तक रख लीजिए, उसको नियम से पढ़िए। भगवत गीता ज़रूर पढ़िएगा। भगवत गीता में आपको मैं बताऊं इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो जीवन के बहुत सारे ऐसे पल जिसमें आप मुसीबत में हैं, भगवत गीता में उसको पढ़ने के बाद आपको कई रास्ते मिलेंगे, कई आपको तोड़ मिलेंगे उसके, और आप अपने मन को इतना शांत पाएंगे, इतना पावरफुल पाएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे पास हर बात का तोड़ है। तो वो भी अगर 2 पेज रोज़ पढ़ना शुरू कर दिया, कई लोगों को तो पढ़ते ही नींद आती है, तो वो भी एक अच्छा उपाय है। आप अच्छा साहित्य लीजिए और अच्छे साहित्य में मैं रिकमेंड करूँगा आपको भगवत गीता, वो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ऐसी बहुत सारी और भी पुस्तकें हैं जो आपको लगे, आपके जो है दर्शन से संबंधित, आपको लगे कि ये पुस्तक मेरे लिए बहुत बढ़िया है, वो पुस्तक आप ज़रूर पढ़िएगा। किसी भी धर्म के हैं तो अपनी धर्म की पुस्तकें पढ़िए, उसमें अच्छी बातें हैं उनको जीवन में उतारिए, अपने परिवार के लोगों को समझाइए, सिखाइए। जितना पढ़ेंगे उतना बोलेंगे, और अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा बोलेंगे, तो और जीवन में जो है वो अज्ञानता से आपको प्रकाश मिले। कुछ इसके साथ अगर यौगिक उपाय करने हैं तो सबसे अच्छा उपाय है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम, बाईं नासिका से श्वास लिया, दाईं से छोड़ा, दाईं से लिया, बाईं से छोड़ा। क्यों होता है इससे? चंद्र और सूर्य नाड़ी का बैलेंस करते हैं हम। जब चंद्र नाड़ी से श्वास लेते हैं तो सूर्य नाड़ी से निकालते हैं, सूर्य से लेते हैं तो चंद्र से निकालते हैं। तो विचारों में जो उद्वेलन, या तो विचारों में बहुत ठंडकपन है या विचारों में बहुत गर्मी है, दोनों को बैलेंस करने के लिए श्वास बहुत काम आती है। तो जो अनुलोम विलोम है इसकी तासीर ऐसी ही होती है, ये जब हम चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं तो अंदर ठंडा गया, जब सूर्य स्वर से लेते हैं तो गर्म गया। तो गर्म ठंडा, गर्म ठंडा, गर्म ठंडा करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब हमारे अंदर का तापमान स्थिर हो जाएगा, श्वासों का तापमान स्थिर हो जाएगा, और जैसे ही श्वासों का तापमान स्थिर होगा आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत सारे छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं, इनमें से एक उपाय तो आप तक परफेक्टली जाएगा। पहले उपाय से लेकर आखिरी उपाय तक जितने उपाय बताए हैं ये आपके लिए लाभकारी रहेंगे। साथ में अगर अनुलोम विलोम आपको लगे कि केवल अनुलोम विलोम से पार नहीं पड़ी तो फिर आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। गुंजन, हल्का गुंजन, यानी कान पे हाथ लगाएं, आंखों पे लगाएं, नहीं लगाएं, लेटे हुए हैं, लेटे हुए सीधी कमर रहेगी, श्वास भरा और गुंजन करना। ये गुंजन आपको यहाँ पर वाइब्रेशन देगा, और तकड़ी वाइब्रेशन होगी जब, तो उस वाइब्रेशन से आपके जो विचार जो जितने घूम रहे थे वो सब कंसंट्रेट हो जाएंगे, विचार सब साइड में, और आप अपने दिमाग को एकदम कंसंट्रेट कर लेंगे, एकदम ध्यान की ओर आ जाएंगे, और आपको लगेगा कि नहीं ये सब बातें बेकार हैं, और आपको नींद की ओर अपने आप नींद की आगोश में लेके चली जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें, चाहे तनाव, चाहे खुशी, किसी भी प्रकार के आपके विचार हों, उन सब विचारों को चेतना से हटा के आपको अचेतन मन की ओर लेकर जाएगी। और ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। स्वस्थ जीवन जीना है तो अच्छी नींद बहुत जरूरी है, और ऐसे ही उपाय और भी बताते रहेंगे। आप दीजिए मुझे इजाजत। डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।